Welcome students. Today we will read about Sudha Chandran. Page number 105. Imagine a girl whose first love happens to be dancing and who loses her right leg in an accident. एक लड़की की कल्पना कीजिए जिसका पहला प्यार डांस करना था और जो अपना राइट लेग एक एक्सीडेंट में खो देती है. Does she resign herself to fate or does she fight back to become one of the finest dancers ever? क्या वो डांस करना छोड़ देती है, खुद को भाग्य के सहारे छोड़ देती है, या फिर वो लड़ती है और एक अच्छी डांसर बनती है? Read the interview with Sudha Chandran who started learning Bharatnatyam at the age of 3. जिन्होंने 3 साल की उम्र में भरतनाट्यम सीखा but lost her foot at 16, लेकिन 16 साल की उम्र में अपना पाँव खो दिया. She, however, did not lose heart and soon resumed her dance lessons. जिसने अपना दिल नहीं छोड़ा, हार नहीं मानी और डांस को दोबारा ज्वाइन किया. Here is an interview. Sudha ji, how did that accident happen? एक्सीडेंट कैसे हुआ था? I was returning with my family from a temple near Tiruchirappalli, Tamil Nadu, when a truck hit our bus head on. We were taken to a hospital and my leg was put in a plaster. Soon the doctors told me that my foot had developed gangrene, so it had to be amputated. Amputated का मतलब होता है काटना, और गैंग्रेन मतलब जब कोई पार्ट बॉडी का सड़ जाता है, उसका मांस सड़ जाता है, तो उस बीमारी को हम कहते हैं गैंग्रेन. तो सुधा बताती हैं कि जब मैं अपने परिवार के साथ तमिलनाडु में एक मंदिर के पास से वापस आ रही थी तो एक ट्रक ने हमारी बस को हिट किया. हमें हॉस्पिटल ले जाया गया. मेरी लेग पर प्लास्टर लगाया गया. डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे गैंग्रेन हो गया है, तो इसे काटना पड़ेगा. हाउ डिड द एक्सीडेंट अफेक्ट यू? एक्सीडेंट का आप पर क्या प्रभाव पड़ा? I just cannot express what I felt like at that time. All of a sudden, there was no future. I felt as if my whole world had crashed. I had dreamed of becoming a great dancer. All of a sudden, the light seemed to have died out of my life. मैं आपको बता नहीं सकती कि उस टाइम मैंने कैसा महसूस किया. सडनली, अचानक ही कोई फ्यूचर नज़र नहीं आया. मुझे ऐसा लगा कि मेरा सारा संसार नष्ट हो गया है. मैंने जो एक अच्छा डांसर, महान डांसर बनने का सपना देखा था, वो अचानक ही अंधेरा छा गया उसके आगे और मेरा जीवन जैसे ख़त्म हो गया. What were your feelings after the surgery? सर्जरी के बाद आपकी फीलिंग क्या थी? क्या सोचा आपने? I think I was in a state of shock. It was as if a bomb had exploded on my face when I had to stand on my own feet. It was like being in a torture chamber. I just couldn't bear the idea of walking on crutches. Slowly, however, it came to my mind that things could have been much worse. I began to realize that I had strength in me. All I needed to do was to bring it out. मैं सोचती हूँ ये बड़ी दुख की स्थिति थी, जैसे मेरे चेहरे पर किसी ने बम फोड़ दिया हो, कि मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी. ये मेरे लिए बहुत ही टॉर्चर था, बड़ा ही दर्दनाक था. मैं बैसाखियों के सहारे चलने का विचार भी अपने मन में नहीं ला सकती थी. मैं ये सहन नहीं कर सकती थी. क्रचिज़ मतलब बैसाखी. धीरे धीरे मेरे दिमाग में आया कि जो चीज़ें हैं वो और ख़राब हो रही हैं. तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर शक्ति थी और मुझे उसे बाहर लाने की ज़रूरत है. डिड द एटीट्यूड ऑफ द पीपल अराउंड चेंज टूवर्ड्स यू आफ्टर द एक्सीडेंट? क्या एक्सीडेंट के बाद लोगों का व्यवहार आपके प्रति बदला? आई वॉज द सेम, बट पीपल डिड हैव डिफ़िकल्टी इन एक्सेप्टिंग इट. देयर एटीट्यूड हैड चेंज्ड. दे वुड look at me with pity. I wanted to show these people that I was the same. The only way to do it was to dance again.
One day I remembered having read an article, Miraculous Feat in India Today. The moment I laid my hands on it, I wrote a letter to Dr. Sethi, who had been honored with the Magsaysay Award for having invented the Jaipur foot. To my surprise, I received a response, expecting you next week, Dr. Sethi. मैं तो वही थी, लेकिन लोग मुझे स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्हें कठिनाई आ रही थी मुझे स्वीकार करने में। उनका व्यवहार चेंज था। वो मुझ पर दया दिखाने लगे। मैं उनको दिखाना चाहती थी कि मैं वही हूँ। सिर्फ इतना ही है कि डांस दोबारा नहीं कर पाई। एक दिन मुझे याद आया, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, मिरेकुलस फीट, जो कि इंडिया टुडे मैगज़ीन में आया था। मेरे हाथ वो लग गया, तो मैंने डॉक्टर सेठी को लेटर लिखा। डॉक्टर सेठी, जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड मिला था, उन्होंने जयपुर फूट की खोज की थी। तो मुझे देखकर हैरान हुई कि उनका जवाब आया कि अगले हफ्ते मिलेंगे। सो वॉज द मीटिंग विद डॉक्टर सेठी अ टर्निंग पॉइंट? तो डॉक्टर सेठी के साथ आपकी मीटिंग ने एक बदलाव लाया आपके जीवन में। When I met Dr. Sethi, I felt I had known him all my life. His bearing was so noble, his manner so elegant. I asked him, Doctor, do you think I will be able to dance again? Why not? It is all in the mind. If you want to start dancing again, you will, replied Dr. Sethi. These words kept resounding in my head. With determination, I began to prove to the world that I could dance. I resumed my dancing lessons with the support of my mother. जब मैं डॉक्टर सेठी से मिली तो मुझे महसूस हुआ कि मैं तो उन्हें पहले से जानती हूँ। उनका व्यवहार इतना अच्छा था, उन्होंने इतने अच्छे ढंग से मुझे अटेंड किया। मैंने उनसे पूछा, क्या आप सोचते हो कि मैं दोबारा डांस कर पाऊँगी? क्यों नहीं, ये सब दिमाग की उपज है। अगर आप दोबारा नाचना चाहते हो, डांस करना चाहते हो, आप करोगे। डॉक्टर सेठी ने ये जवाब दिया, और ये शब्द मेरे दिमाग में बार बार आते थे। दृढ़ निश्चय के साथ मैंने संसार को ये सिद्ध करने की कोशिश की कि मैं डांस कर सकती थी, और मैंने अपने डांस को कंटिन्यू करने के लिए, सीखने के लिए दोबारा मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हाउ डिफ़िकल्ट वॉज इट टू लर्न डांस विद एन आर्टिफिशियल लिम्ब? एक आर्टिफिशियल लिम्ब यानी कि अंग के सहारे डांस करना कितना मुश्किल था। आई हैड टू रीलर्न हाउ टू कीप माई बैलेंस, वॉक, बेंड, स्ट्रेच, turn and coordinate the artificial foot with the other foot. For 2 years I worked hard and recovered my flexibility. मुझे दोबारा सीखना पड़ा कि कैसे बैलेंस बनाना है, कैसे चलना है, कैसे झुकना है, कैसे खींचना है खुद को, कैसे मुड़ना है, और कैसे कोऑर्डिनेट, समन्वय, तालमेल बनाना है आर्टिफिशियल फुट का दूसरे फुट के साथ। मुझे 2 साल लगे और मैंने बहुत मेहनत की और अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन लेकर आई। How did you feel just before your first stage performance after the accident? एक्सीडेंट के बाद आपकी फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस में आपको कैसा महसूस हुआ? It was on 28 January 1984. I had already sent a message to Dr. Sethi. I would not have performed without his presence. When I saw 2,000 people in a theatre meant for 500. I had a terrible stage fright. I don't know how I danced, but I realized towards the end that I had done it. 28 जनवरी 1984 का दिन था। मैं डॉक्टर सेठी को पहले से मैसेज कर चुकी थी कि आपकी प्रेजेंस में ही परफॉर्मेंस करूंगी, और 2000 लोग थिएटर में मौजूद थे। मुझे डर लग रहा था, स्टेज फोबिया हो रहा था। मैं नहीं जानती थी कि मैं कैसे डांस, मुझे नहीं मालूम कि मैंने कैसे डांस किया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने डांस फिनिश कर ही दिया, मैंने परफॉर्म कर ही दिया। डू यू हैव एनी मैसेज फॉर द रीडर्स? क्या अपने रीडर्स के लिए आपके पास कोई मैसेज है? आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन आस्किंग व्हाट नेक्स्ट rather than why me. If Helen Keller could overcome her handicap, so can I. The seed of achievement lies in human mind. When this realization comes, there is no looking back. मैंने हमेशा
इसी बात पर विश्वास किया है। आगे क्या, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों, अगर ये जो क्वेश्चन थे ये दिमाग में आते थे, अगर हेलन केलर अपने हैंडीकैप होने के बावजूद भी कठिनाइयों को दूर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। किसी भी अचीवमेंट को पाने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए इंसान के दिमाग को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और जब ये एहसास हमारे अंदर आता है तो पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं रहती। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट सुधा चंद्रन। तो आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से आप कोई भी काम कर सकते हो। फिज़िकली हैंडीकैप होना कोई बाधा नहीं है हमारे जीवन में। हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारे अंदर हार्ड वर्क करने की शक्ति होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। सो रीड दिस चैप्टर थॉरली। टेक केयर।